नाउ यू नो, अब आप जान गए हैं टेबल कंसिस्ट ऑफ रोज एंड कॉलम। टेबल जो है वो मुश्तमिल होता है रोज एंड कॉलम्स में। यू कैन ऐड अ टेबल इन योर डॉक्यूमेंट बाय यूजिंग इंसर्ट टैब। आप जो है वो क्या ऐड कर सकते हैं टेबल को डॉक्यूमेंट में, किसको इस्तेमाल करके, इंसर्ट टैब को यूज़ करके जो है वो आप ऐड कर सकते हैं टेबल को, किस में, डॉक्यूमेंट में। ऑन इंसर्टिंग अ टेबल इन योर डॉक्यूमेंट डिज़ाइन एंड लेआउट टैब ओपन ऑटोमेटिकली। क्या आप जो है इंसर्ट कर सकते हैं टेबल को डॉक्यूमेंट में, और किस तरह जब आप इंसर्ट करेंगे टेबल को डॉक्यूमेंट में तो डिज़ाइन एंड लेआउट टैब ओपन ऑटोमेटिकली, ये दोनों जो है डिज़ाइन और लेआउट टैब ओपन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है। यू कैन ऐड रोज़ कॉलम्स बाय यूजिंग लेआउट टैब। आप कर सकते हैं ऐड रोज़ को, कॉलम्स को बाय यूजिंग लेआउट टैब। किसको इस्तेमाल करके, लेआउट टैब को इस्तेमाल करके आप रोज़ और कॉलम्स को ऐड कर सकते हैं टेबल में। मर्जिंग मीन्स कंबाइनिंग टू और मोर सेल्स इनटू अ सिंगल सेल। मर्ज कर सकते हैं, मर्जिंग का क्या मतलब होता है, मर्जिंग मीन्स कंबाइनिंग टू और मोर सेल्स। मर्जिंग का मतलब होता है कि दो और दो से ज़्यादा सेल्स को जो है वो एक सिंगल सेल में लिख देना, ठीक है, कंबाइन कर देना। डिवाइडिंग अ सिंगल सेल, डिवाइड करना एक सिंगल सेल को इंटू मल्टीपल सेल इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। डिवाइड करना एक सिंगल सेल को किस में, इंटू मल्टीपल सेल, ज़्यादा सेल्स में, उसको क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग, ठीक है। यू कैन ईजीली चेंज द रो हाइट एंड कॉलम विड्थ। आप इजीली चेंज कर सकते हैं रो की हाइट को और रो की कॉलम की विड्थ को। यू कैन चेंज द कलर, लुक एंड डिज़ाइन ऑफ योर टेबल बाय यूजिंग टेबल स्टाइल ग्रुप इन डिज़ाइन टैब, ठीक है। यू कैन चेंज द कलर, आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं कलर को, लुक एंड डिज़ाइन, और उसकी लुक को, ठीक है, डिज़ाइन को उसके, ऑफ योर टेबल, जो आपके टेबल में, जो आपने टेबल क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप कलर को चेंज कर सकते हैं, आप उसके डिज़ाइन को चेंज कर सकते हैं, किसको इस्तेमाल करके, टेबल स्टाइल ग्रुप को, ठीक है, इस्तेमाल करके, किस में, डिज़ाइन टैब में। यू कैन ऐड बॉर्डर शेडिंग टू टेबल बाय यूजिंग द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन फ्रॉम टेबल स्टाइल ग्रुप, ठीक है। आप क्या, आप ऐड कर सकते हैं बॉर्डर्स को भी, शेडिंग को भी टेबल में, ठीक है, किसको इस्तेमाल करके, बॉर्डर्स एंड शेडिंग ऑप्शन को इस्तेमाल करके आप जो है वो बॉर्डर को, और उसका मतलब बॉर्डर टेबल का, और उसका शेड भी आप चेंज कर सकते हैं। मतलब टेबल है आपका, उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप टेबल के बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं और उसके शेड को भी चेंज कर सकते हैं। किस ग्रुप को, किस ग्रुप से, आप टेबल स्टाइल ग्रुप से, ठीक है। यू कैन आल्सो ऐड अ टेक्स्ट और पिक्चर। आप ऐड कर सकते हैं टेक्स्ट और पिक्चर, वाटरमार्क इन योर डॉक्यूमेंट। अभी हमने वाटरमार्क भी पढ़ा था, ठीक है। वाटरमार्क क्या था कि हमारी कोई भी, हमने टेक्स्ट अगर हमने कुछ लिखा है, टाइप किया है, तो उसकी जो है वो बैक स्क्रीन पे हम क्या करते थे, वाटरमार्क यूज़ करते थे, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट या कोई भी पिक्चर जो है वो हमने ऐड की थी, तो ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। की टर्म्स हैं, अब ये की टर्म्स देखें। टेबल, अ टेबल इज़ अ सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टेबल जो है वो किसका सेट है, रोज एंड कॉलम्स का, ठीक है। सेल, इट इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया फॉर्म बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम, ठीक है। सेल क्या है, रेक्टेंगुलर एरिया होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर आपको पता है कि एक बॉक्स होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरिया होता है फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ, कहाँ पाया जाता है ये, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरिया होता है। और ये किस तरह का होता है, रेक्टेंगुलर एरिया एक इस तरह का बॉक्स बना होता है, ठीक है। और क्या, रोज़ एंड कॉलम्स का इंटरसेक्ट होता है, ठीक है। रोज़ एंड कॉलम का इंटरसेक्ट है हमारे पास, ठीक है। सेल, कॉलम इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल इन अ टेबल। कॉलम क्या है, वर्टिकल सीरीज जो होती है सेल की, उसको हम क्या कहते हैं टेबल में, उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम। रो हमारे पास क्या है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ हॉरिजेंटल सीरीज ऑफ सेल इन अ टेबल। रो क्या है, कम्बिनेशन होती है हॉरिजेंटल सीरीज सेल की, ठीक है, किसमें, टेबल में। थंबनेल्स, अ ब्रीफ और कंसाइज व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये ब्रीफ करता है किसको, कंसाइज व्यू ऑफ डॉक्यूमेंट को। यूजफुल शॉर्टकट, ठीक है, जो हम शॉर्टकट कीज इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा, उसके बारे में। फर्स्ट इज़ टैब टू मूव टू नेक्स्ट सेल इन अ रो। टैब क्या होता है, मूव करने, हम जब टैब को क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी रो है वो ऑटोमेटिकली मूव हो जाती है नेक्स्ट सेल पे, ठीक है, रो में, ठीक है। शिफ्ट टैब क्या है, शिफ्ट प्लस टैब जब हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, टू मूव टू द प्रीवियस सेल इन अ रो, क्या होता है, प्रीवियस सेल में चला जाता है, ठीक है। जो रो होती है उसकी प्रीवियस सेल में जो है ये मूव कर जाता है। ऑल्ट प्लस होम, ये क्या होता है, टू मूव टू फर्स्ट सेल इन अ रो। ये किस लिए यूज़ होता है, हम जब फर्स्ट सेल जो होता है उसको मूव करने के लिए होता है, ठीक है। रो का जो फर्स्ट सेल होता है उसको मूव कर देता है ये। ऑल्ट प्लस एंड टू मूव टू लास्ट सेल इन अ रो, और ये किस लिए यूज़ होता है, ये
लास्ट सेल को जो है रो में जो है लास्ट सेल को ये मूव करने के लिए यूज़ होता है। एक्सरसाइज की तरफ हम आते हैं। ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आपने चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन को इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ठीक है, आपने क्या करना है, करेक्ट जो ऑप्शन है उसको आपने चूज़ करना है और उसके बाद आपने जो ये स्पेस दी हुई है आपको, ठीक है, इस पर आपने लिखना भी है। जैसे बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन आर प्रेजेंट इन डैश ग्रुप। ठीक है, बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन जो है वो प्रेजेंट होते हैं किस ग्रुप में, अब ये बताना है आपने। ऑप्शन ए इज़ बैकग्राउंड, ऑप्शन बी इज़ टेबल स्टाइल, ऑप्शन सी इज़ शो हाइट। ठीक है, किस में होता है, अभी हमने पढ़ा भी था, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन आर प्रेजेंट इन टेबल स्टाइल। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, टेबल स्टाइल। सेकेंड इज टेबल स्टाइल आर प्रेजेंट इन डैश टैब। टेबल स्टाइल जो है वो प्रेजेंट होता है किस टैब में, ए डिज़ाइन, बी लेआउट एंड सी इंसर्ट। ये भी हमने पढ़ा था कि टेबल स्टाइल जो है वो प्रेजेंट होता है डिज़ाइन टैब में। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड इज़ लेआउट, पेज लेआउट ऑप्शन इज़ प्रेजेंट इन डैश टैब। पेज लेआउट ऑप्शन जो है वो प्रेजेंट होता है कौन से टैब में, अब आपने ये देखना है। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ इंसर्ट, ऑप्शन बी इज़ होम एंड ऑप्शन सी इज़ व्यू। तो अब पेज लेआउट ऑप्शन किस टैब में प्रेजेंट होता है, इंसर्ट टैब में, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ इज़ अ डैश इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल इन अ टेबल। अब आपने बताना है कि अ डैश वो कौन सा है, ठीक है, वो कौन सा है जो कम्बिनेशन होता है वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल इन अ टेबल। जो कम्बिनेशन होता है किसका, वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल इन अ टेबल। ठीक है, तो आपने बताना है कॉलम। ठीक है, ऑप्शन ए रो, ऑप्शन बी कॉलम, ऑप्शन सी इज़ बॉर्डर, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। कॉलम जो है वो कम्बिनेशन होता है वर्टिकल सीरीज ऑफ सेल इन अ टेबल। अभी हमने जो है ये की टर्म्स में भी पढ़ा था। फिफ्थ इज़ अ डैश इज़ अ रेक्टेंगुलर एरिया फॉर्म बाय इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम। अब बताना है कि रेक्टेंगुलर एरिया फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम, इन दोनों इंटरसेक्शन, रो एंड कॉलम का इंटरसेक्शन जो हमारे पास रेक्टेंगुलर एरिया है वो क्या होता है। ठीक है, तो आपने बताना है ऑप्शन ए इज़ टेबल, ऑप्शन बी इज़ सेल, ऑप्शन सी इज़ कॉलम। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, रेक्टेंगुलर एरिया जो होता है इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड कॉलम होती है। ठीक है, तो वो क्या है, सेल का जो रेक्टेंगुलर एरिया होता है। अभी मैंने आपको पीछे की टर्म्स में ये बताया भी था। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिलिंग इन द ब्लैंक्स, अब हम फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ेंगे।